हमारे वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, पंथ या संगठन के प्रति नफरत फैलाना नहीं है। पॉडकास्ट में दी गई कोई भी जानकारी बनाई नहीं गई है। ये ऑथेंटिक वेब स्रोतों से ली गई है। इस वीडियो में हम माया सभ्यता के बारे में जानेंगे। माया सभ्यता मध्य अमेरिकी क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन सभ्यता थी जो आधुनिक मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल साल्वाडोर और होंडुरास के हिस्सों में फैली हुई थी। ये सभ्यता अपने विज्ञान, गणित, वास्तुकला और लिपि प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी। माया सभ्यता की जड़ें लगभग 2000 ईसा पूर्व तक जाती हैं, लेकिन इसका स्वर्ण युग लगभग 250 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच माना जाता है। माया लोग मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थे, विशेषकर मक्का, कॉर्न की खेती पर। मक्का उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एक प्रमुख हिस्सा था। इसके अलावा वे फल, सब्जियों और शिकार पर भी निर्भर थे। उनके पास उन्नत कृषि तकनीकें थी, जैसे कि स्लेश एंड बर्न खेती, जहां पेड़ों को काटकर और जलाकर नई भूमि पर खेती की जाती थी। इससे उन्हें स्थिर खाद्य आपूर्ति प्राप्त होती थी, जो बड़े शहरों और आबादी का समर्थन करने में मदद करती थी। माया सभ्यता का धार्मिक जीवन बहुत ही समृद्ध और जटिल था। माया धर्म में प्रकृति, जानवरों और ब्रह्मांड के विभिन्न तत्वों की पूजा की जाती थी। उनके देवता सूर्य, चंद्रमा, बारिश और कृषि से जुड़े हुए थे। माया समाज में पुरोहितों का महत्वपूर्ण स्थान था, जो धार्मिक समारोहों और अनुष्ठानों का नेतृत्व करते थे। माया कैलेंडर प्रणाली बेहद जटिल थी और उन्होंने अपनी धार्मिक और कृषि गतिविधियों को इससे जोड़ा हुआ था। माया लोगों ने 2 प्रमुख कैलेंडर विकसित किए थे, हैब और टजोल्किन। हैब 365 दिनों का एक सौर कैलेंडर था, जबकि टजोल्किन 260 दिनों का एक धार्मिक कैलेंडर था। इन दोनों कैलेंडरों का संयोजन उन्हें समय की जटिल गणना में मदद करता था। माया लोगों ने विभिन्न प्रकार की वास्तुकला का विकास किया था, जिनमें पिरामिड, महल और टेम्पल शामिल थे। उनका सबसे प्रसिद्ध निर्माण एल कास्तिलो है, जो चिचेन इत्जा में स्थित है। माया शहरों में टिकाल, पालेंके, कोपान और काहालपैक जैसे प्रमुख शहर शामिल थे, जो व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र थे। माया सभ्यता की स्थापत्य कला में उन्नत इंजीनियरिंग और डिजाइन की झलक मिलती है, जिसमें सीढ़ीदार पिरामिड, चौड़े प्लाजा और जटिल नक्काशीदार स्तंभ शामिल हैं। उनकी स्थापत्य शैली में धार्मिक और खगोलीय महत्व भी झलकता था। उदाहरण के लिए, कई पिरामिडों का निर्माण इस तरह किया गया था कि वे विशेष खगोलीय घटनाओं, जैसे सूर्य ग्रहण या विषुव के दौरान सीधा संरेखित हों। माया सभ्यता की लेखन प्रणाली, जिसे हायरोग्लिफिक कहा जाता है, दुनिया की सबसे जटिल लेखन प्रणालियों में से एक मानी जाती है। माया लोग अपने धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनैतिक घटनाओं को दर्ज करने के लिए लेखन का उपयोग करते थे। उनके पास किताबें थीं, जिन्हें कोडेक्स कहा जाता था, जो अमातल नामक एक प्रकार के पेपर पर लिखी जाती थी। दुर्भाग्यवश अधिकांश माया कोडेक्स को स्पेनिश विजयकर्ताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया था। वर्तमान में केवल कुछ ही कोडेक्स बचे हैं, जैसे कि ड्रेसडेन कोडेक्स, जो माया खगोल विद्या और धार्मिक प्रथाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। माया सभ्यता एक जटिल सामाजिक संरचना पर आधारित थी। उनके समाज में राजा, पुरोहित, योद्धा और किसान प्रमुख वर्गों में विभाजित थे। राजा को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था और उसकी पूजा की जाती थी। पुरोहित धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते थे और माया के ज्योतिष और खगोलविद धार्मिक गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। योद्धा माया सभ्यता के सुरक्षा और विस्तार के लिए जिम्मेदार थे। वे अन्य शहर राज्यों से युद्ध करते थे और कैदियों को बलि चढ़ाने के लिए पकड़ते थे। माया समाज में बलि चढ़ाने की प्रथा आम थी और इसे धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा माना जाता था। बलि देने का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना और प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध में विजय के लिए उनकी कृपा प्राप्त करना था। माया सभ्यता के खगोलविद भी अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। उन्होंने सितारों, ग्रहों और चंद्रमा की गतिविधियों का अध्ययन किया और अपने कैलेंडर को खगोलीय घटनाओं के साथ संरेखित किया। माया खगोलविदों ने खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने की कला में महारत हासिल की थी, जिससे उन्हें कृषि और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए सही समय निर्धारित करने में मदद मिली। उनके द्वारा बनाए गए खगोलीय मानचित्रों और गणनाओं ने उन्हें सौर और चंद्र ग्रहणों की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाया। माया सभ्यता के व्यापार नेटवर्क भी अत्यधिक व्यापक थे। वे अपने पड़ोसी शहर, राज्यों और अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। व्यापार के मुख्य वस्त्रों में मक्का, कोको, कपास, नमक और कीमती पत्थर जैसे जेड शामिल थे। माया व्यापारियों ने समुद्री और स्थलीय मार्गों का उपयोग करके अपने उत्पादों को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाया। व्यापार ने माया सभ्यता को आर्थिक रूप से समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से विविध बनाया।
माया सभ्यता के पतन के कई कारण माने जाते हैं। 9वीं सदी के अंत तक अधिकांश माया शहरों का अचानक परित्याग कर दिया गया। हालांकि इसके स्पष्ट कारणों पर विवाद है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि संभावित कारणों में पर्यावरणीय संकट, कृषि विफलताएं, आंतरिक युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता शामिल हो सकते हैं। माया लोगों की कृषि पर अत्यधिक निर्भरता ने उन्हें पर्यावरणीय संकटों के प्रति कमजोर बना दिया। इसके अलावा उनके शहर राज्यों के बीच निरंतर युद्ध और संघर्ष ने उनके सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को कमजोर कर दिया। जबकि माया सभ्यता का स्वर्ण युग 9वीं सदी में समाप्त हो गया, लेकिन उनकी सभ्यता पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई। युकाटन प्रायद्वीप और ग्वाटेमाला के कुछ क्षेत्रों में माया शहरों का अस्तित्व बाद तक भी बना रहा। 16वीं सदी में स्पेनिश विजयकर्ताओं के आगमन ने माया सभ्यता के बचे हुए शहरों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। हालांकि माया संस्कृति, भाषा और धार्मिक परंपराएं आज भी जीवित हैं और माया वंशजों द्वारा संरक्षित की जा रही हैं। आधुनिक माया लोग अभी भी मध्य अमेरिकी क्षेत्रों में रहते हैं और अपनी परंपराओं और संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। माया सभ्यता ने विश्व को बहुत कुछ दिया। उनकी स्थापत्य कला, खगोल विद्या, गणित और लेखन प्रणाली आज भी विद्वानों और शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। माया लोगों ने शून्य की अवधारणा का विकास किया, जो गणित में एक महत्वपूर्ण योगदान है। उनका खगोलीय ज्ञान और कैलेंडर प्रणाली अत्यधिक सटीक थी और उनकी स्थापत्य कला ने आधुनिक आर्किटेक्ट्स को प्रेरित किया है। माया सभ्यता के धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक योगदान ने उन्हें प्राचीन दुनिया की सबसे प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक बना दिया। माया सभ्यता का अध्ययन आज भी जारी है और पुरातत्वविद और इतिहासकार लगातार नई खोजें कर रहे हैं, जो हमें उनके जीवन, समाज और संस्कृति के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान कर रही हैं। माया सभ्यता का रहस्य, उनकी अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर और उनके वैज्ञानिक योगदान ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर बना दिया है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।